इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बाइलिनियर क्या होता है? अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, इसका जो फॉर्म होता है वो होता है W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट एंड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, such type of transformation was first studied by Mobius, hence it is called Mobius transformation। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय वन, जो इक्वेशन वन दे रखी है, इस कन्फॉर्मल, ये कन्फॉर्मल है, सिंस डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसको हमने क्वोशिएंट रूल से डिफ्रेंशिएट किया है, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। द इन्वर्स मैपिंग ऑफ वन इज़, इसका इन्वर्स मैपिंग जब हम निकालेंगे तो यानी जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए, विच इज़ ऑल्सो अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये डब्ल्यू के लिए है और ये जेड के लिए है, यानी डब्ल्यू का जो बाइलिनियर होगा इन टर्म्स ऑफ जेड होगा और जेड का जो होगा इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू होगा, यानी इसका इन्वर्स मैपिंग होगी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन कैन बी रिटन एज, यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ लीनियर इन बोथ डब्ल्यू एंड जेड, hence the name bilinear transformation। The expression AD minus BC is called the determinant of bilinear transformation। Every bilinear transformation W is equal to AZ plus B upon CZ plus D, comma AD minus BC not equal to ज़ीरो is the combination of basic transformations। अब देखिए इसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे, पहला था ट्रांसलेशन W इज इक्वल टू जेड प्लस सी, जो मैंने पहले क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। ट्रांसलेशन रोटेशन का क्या होता है, ये सब रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। रोटेशन का क्या होता है? W इज इक्वल टू जेड ई की पावर आई थीटा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू सी जेड। और इन्वर्जन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन जेड। ठीक, ये चारों रिजल्ट याद रख लीजिए, ये दे आर स्टैंडर्ड फॉर्म: ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्नीफिकेशन एंड इन्वर्जन। बाय एक्चुअल डिवीज़न वी हैव W इज इक्वल टू, ये आपका डिवीज़न हो गया, इसको हमने अलग अलग पार्ट में ले लिया। W1 की वैल्यू क्या ले ली? Z प्लस डी अपॉन सी ले लिया इसको। ठीक, W2 को लिया 1 अपॉन ओमेगा वन है, और इसका W3 को क्या ले लिया? BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ले ली। तो वी गेट W इज इक्वल टू A अपॉन सी प्लस W3। So thus by these transformation we successively pass from Z plane to W1 plane, from W1 plane to W2 plane, from W2 plane to W3 plane and finally from W3 plane to W plane। ये याद रखिएगा, ठीक है। Since each of these auxiliary transformations map circles into circle, यानी सर्किल से सर्किल में ही होता है, hence a bilinear transformation also maps circles into circles। तो नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेशियो, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और इसी का यूज़ करके हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। इफ़ देयर आर 4 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3 एंड Z4 टेकन इन ऑर्डर, देन द रेशियो Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 होल अपॉन Z2 माइनस Z3, Z4 माइनस Z1 इज कॉल्ड द क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4। ठीक, इसको हम एक थ्योरम के फॉर्म में लेते हैं। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स, तो इनको हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लेंगे। W1 माइनस W2, W3 माइनस W4 होल अपॉन W1 माइनस W4, नेक्स्ट ब्रैकेट में W3 माइनस W2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4, Z1 माइनस Z4 एंड Z3 माइनस Z2। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है विच एम्प्लाइज दैट W1, यानी जो 4 पॉइंट्स हैं W1, W2, W3, W4 किसके इक्वल हो जाएंगे? जो आपने 4 पॉइंट्स क्रॉस रेशियो के लिए थे
Z1 Z2 Z3 Z4 के इक्वल हो जाएंगे। दिस इज ऑल द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी से हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे।